एवरीवन, मैं रविंद्र, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो आज ये अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2 फोर्स एनालिसिस का पार्ट 4 एमसीक्यू बेस इस पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 3 में 60 तक क्वेश्चन को कवर किया था और आज 61 क्वेश्चन को देखते हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 ये क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। 1000 न्यूटन का भार दो चैनों के सहारे चित्र के अनुसार लटकाया गया है। चैन 1 एवं चैन 2 में तनाव क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपनी डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। आप वहाँ से इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक किसी क्वेश्चन की कर लें प्रैक्टिस। चेन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, बस यहाँ पर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जो एंगल दे रखे हैं वो 30 अंश और 60 अंश दे रखे हैं। चेन 1 और 2 सी पॉइंट पर जॉइंट है और इस पर 1000 न्यूटन का बल लटकाया गया है। तो हमको यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, लामी थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर किस तरह से हमें एंगल निकालने हैं। एंगल निकालना केवल आप जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल निकालना ही बस केवल है, वहाँ मैंने बताया है। तो हम एंगल निकालने के लिए मैंने बताया था कि इस तरह से एक लाइन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ मैंने क्या किया, एक इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लिया ऐसे, है ना। आप बस केवल यहाँ पर ये देखें कि जो एंगल है हमारे पास, ठीक है, 60 और 30 दे रखा है। ये दो एंगल दे रखे हैं 60 और 30। तो 60 और 30 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे भाई, 60 और 30 90 हो जाएंगे, ठीक है। ये 30 है, ये 60 है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है, 180। तो हमारे पास ये कितना रह जाएगा, 90। तो हमने ये निकाल लिया, तीसरा कोण हमने निकाल लिया। इस त्रिभुज में कितना हो गया, 90 अंश हो गया, ठीक है। अब हमने तीसरा कोण 90 अंश जब निकाल ही लिया है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन को ड्रॉ करके हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह से जेड रूल फॉलो हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है, एक जेड रूल बन रहा है। अगर ये 60 है तो 60 अंश ये भी होगा, 60 अंश ये भी 60 अंश ही होगा। और इधर का कितना, 90 अंश। तो 60 और 90 कितने होते हैं, 150। 60 और 90 150, वही इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है 150। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूसरा वाला भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। दूसरा वाला भी इसी तरह से निकलेगा। क्या है कि मेरे पास देखिए यहाँ पर जेड रूल बन रहा है, ये इस तरह से ऐसे क्या आया, जेड बन गया। ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, है ना। 30 अंश ये है तो 30 अंश ये भी होगा। अब 30 ये और इस बल के साथ ये 90, तो 90 प्लस 30 कितना होगा, 120 अंश। तो मैंने ये वाला निकाल लिया 120 अंश। तीनों कोण जब मैंने निकाल लिए तो अब मुझे लामी थ्योरम लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 90 हो गया, 120 हो गया, 150 हो गया, ठीक है। तो लामी थ्योरम हम फटाफट लगाते हैं। 1000 ये लेंगे तो अपॉन क्या करेंगे, 1000 जब हम लेंगे तो अपॉन में क्या करेंगे, 60 90 करेंगे, है ना, साइन 90 करेंगे, साइन 90। T1 लेंगे तो क्या करेंगे, साइन 150, T2 अपॉन साइन 120। बस फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास 500 और ये जो वैल्यू दे रखी है 8 से 66.6, ये दोनों हमारे पास। T1 हमने क्या माना, चेन 1 में अगर माना है तो चेन 1 में आ जाएगा, ये T2 में आ जाएगा, है ना। तो बड़ी सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है, वो कौन सा सही हो जाएगा, ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक हो जाएगा। 8 से 66 पॉइंट कुछ आ रहा है 6, लेकिन ऑप्शन में 8 से 66 ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसी को लगा लेंगे, ठीक है भाई। एक हमारे पास क्या है 5 है और दूसरा 8 से 66.6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 से 66 दे रखा है। तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम यही विकल्प इसको चूज करेंगे, राइट। ध्यान रखेंगे, अप्रॉक्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 के लिए देख लीजिए। 62 में क्या दे रखा है, यदि एक पिंड पर सारे लगे, है ना, एक पिंड पर सारे लगे हुए बलों का बीजीय योग 0 है तो पिंड साम्यावस्था में होगा यदि बल निम्नलिखित है, ठीक है। क्वेश्चन आप फिर से समझ लें, इंग्लिश में पढ़ लें। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, देन द बॉडी में बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइड द फोर्स आर, ठीक है। तो देखिए क्या फोर्स प्रोवाइड कराएगा, इसका डी ऑप्शन ठीक है। क्या है डी ऑप्शन, पहला पढ़ लें। पहला ऑप्शन में क्या रखा है, समांतर इन पैरेलल, फिर है लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, कॉन्करेंट। तो इसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए आप, क्या है सोल्यूशन। यदि एक पिंड पर सारे लगे हुए बलों का बीजीय योग यानी अलजेब्रिक सम 0 है तो पिंड साम्यावस्था में होगा, ये संगामी। यदि बल संगामी है तो ये होता है कॉन्करेंट फोर्स के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका, डी आपका ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप 63। क्वेश्चन नंबर 63 में देख लीजिए है क्या,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ लीजिए। ठीक है। यदि बलों की संख्या एक बिंदु पर यदि बलों की संख्या एक बिंदु पर कार्य करती है तो ऊर्ध्वाधर रूप में थीटा कोण पर प्रति परिणामी का झुकाव इस प्रकार हो कि ए नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट द रिजल्टेंट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है। द रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंटेड। ठीक है, इंक्लाइंटेड एट ए एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट। तो यहाँ पर देखिए सिंपल हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, क्या होता है थीटा का मान। ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल निकालना है। टेन थीटा बराबर बाई अपॉन एक्स, है ना, बाई अपॉन एक्स, यानी इसका बी ऑप्शन सी को बाई कहें या बी कहें, बी अपॉन एच, है ना। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। में यदि किसी पिंड पर कई बल कार्य कर रहे हों यह हैं तो उनका परिणामी इतना होता है, और तथा परिणामी का क्षैतिज के साथ झुकाव थीटा अगर है तो टेन थीटा बराबर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एच। ठीक है, और थीटा बराबर टेन इनवर्स, ये हम इसको कर देंगे कन्वर्ट। इसी को एक्स बाई में भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, थीटा बराबर क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स। बाई को हम बी से रिप्लेस कर देते हैं और एक्स को एच से रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास बी जो उसका आंसर है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है कि गरारी या पुली से होकर गुजर रही रस्सी के एक सिरे पर 20 किलोग्राम वजन रखा गया है और दूसरे सिरे पर 30 किलोग्राम का बल आरोपित किया गया है। रस्सी और पुली के भार को नगण्य मानते हुए रस्सी में कितना तनाव टेंशन होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे हैं, और मैं यहाँ पर इसको आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन वीडियो पॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर हम थे 60 के आसपास थे ना, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ये आगे चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला है डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिपीट कर लें। और यहाँ पर इस तरह से पुली है कोई, ठीक है, ये दे रखा भाई। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक तरफ ये भार दे रखा है, ठीक है, ये बेड दे रखा है आपको, ये वाला, है ना। अरे भाई ठीक है, ये देखिए ये दे रखा है, और इधर हमने ये फोर्स लगाया हुआ है ना। ये क्वेश्चन में ये तो कहा गया, तो तनाव पूछा गया कि कितना तनाव होगा। हाँ, तो तनाव निकालने के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन तनाव से आधारित सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, है ना। यानी देखिए 20 न्यूटन का जो बल है हमारे पास, 20 किलोग्राम जो वजन है ना, वो देख लीजिए। ये 20 न्यूटन का बल नीचे लगेगा स्टोरी पर, तो तनाव टी ऊपर लगेगा, यानी टी जो बराबर हो जाएगा 20 न्यूटन के। और यहाँ पर हमारे पास जो बल है वो 30 न्यूटन का है ना, और तनाव टी है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इधर ए ऊपर की ओर, इधर ए नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर जो मोशन होगा, बल लगा रहे हैं स्पीड को उठाने के लिए, तो वो इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एट फ्री एंड पर, ठीक है, फ्री एंड पर क्या होगा, टी माइनस 20 ग्राम, ये हमारे पास राइट हैंड साइड पर हो जाएगा। एफ माइनस टी बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए होता है, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड पे बना ली समीकरण, और यहाँ पर हमने मान को लगा दिया, वैल्यू को। एफ बराबर 30 है तो 30 डाल दिया, टी माइनस एम ए, ठीक है। और ये हमने एम बराबर 0 है तो इसलिए हमारे पास 0 हो जाएगा, टी बराबर 30 न्यूटन और टी बराबर 30 किलो न्यूटन फोर्स आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको आप ये देख लें, थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन इसका दे ही रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी दे रखा है। मैंने क्वेश्चन इस टाइप के नहीं कराए हैं क्योंकि ये फिजिक्स का है, आप लोग खुद कर लेंगे, सोल्यूशन आपके सामने। ठीक है, प्योर फिजिक्स के क्वेश्चन उन मैकेनिक्स के, उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, वह बल का आघूर्ण है, वह बल या आघूर्ण है, ठीक है, वह बल या आघूर्ण है जिसकी आवश्यकता केवल विराम से गति प्रारंभ करने के लिए है। यानी कोई वस्तु अगर है तो वो विराम में है और जस्ट हमें क्या करना है, उसको मोशन में लाना है। तो इसमें पूछा गया कि वो क्या है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। क्या है,
स्टेक्सन, ये वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। डी इसका ऑप्शन ठीक है। स्टक्सन, स्टक्सन, ये आपका डी ऑप्शन ठीक है। ये क्या है? स्टक्सन वह बल या आघूर्ण है जिसकी आवश्यकता केवल विराम से गति प्रारंभ करने के लिए होती है। किसी पिंड को जस्ट गति प्रारंभ अगर करानी है तो इस फोर्स की आवश्यकता होती है। आप समझ लें, डी है, इसको याद कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, यदि दो बल P एवं Q का परिणामी थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं, यानी यदि दो बल P एवं Q का परिणामी थीटा कोण पर कार्यरत या कार्य कर रहे हैं और बल P के साथ अल्फा कोण बनाता है, मतलब कहने का ये हुआ कि परिणामी बल जो है वो P के साथ अल्फा कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस तरह से हमने दे दिया कि दो बल हमारे पास PQ हैं जिनके बीच कोण क्या है। समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। दो बल P और Q जो आपको डायग्राम में देख रहे हैं थीटा कोण पर है, परिणामी बल R P के साथ थीटा कोण बना रहा है ना। तो हमें पता है यहाँ पर R बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको पता है, R बराबर √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ये तो हो गया ये। अब भाई आपको निकालना क्या, ये पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, बस केवल थीटा बराबर यानी टेन थीटा बराबर आपको पता है ना, मैंने निकलवाया था। परिणामी बल की डायरेक्शन बल P के साथ या Q के साथ किसी के साथ निकाल सकते हैं। तो थीटा टेन थीटा या टेन अल्फा मान लिया, टेन अल्फा बराबर Q sin थीटा अपॉन P + Q cos अल्फा या cos थीटा, सॉरी, ठीक है। इसको आप देख लें, क्वेश्चन नंबर C आपका जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। टेन अल्फा बराबर Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये तो मैंने सोल्यूशन भी आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा गया भाई, देखें। कोण थीटा पर पड़ने वाले दो बल P एवं Q का परिणामी क्या होगा। थीटा पर पड़ने वाले, वेरी सिंपल स्टेटमेंट, क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम ही तो है ये। तो यहाँ पर देख लीजिए सोल्यूशन, बी इसका ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। तो इसको बार बार क्या बताएं, आपको पता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये देख लें कि आगे अगर इस क्वेश्चन में कुछ और अगर पूछा जाता है तो कंडीशन यहाँ दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन से हटके अगर पूछा जाता है कि दो बल हमारे पास P और Q का परिणामी हम ये जानते हैं, R बराबर √P² + Q² + 2PQ cos थीटा का अंडर रूट। देखिए यदि यहाँ पर थीटा बराबर 0 हो जाए, अगर थीटा बराबर 0 लगा देंगे, ठीक है, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो हमें जो है वो ये मिल जाएगा। और अंदर ब्रैकेट में क्या P + Q का होल स्क्वायर होगा, तो इसलिए हमारे पास जो है ये आ जाएगा, और R बराबर हम कह देंगे P + Q, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर थीटा बराबर क्या आपका 0 तब ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। यदि दो बलों P तथा Q के बीच, ठीक है, P तथा Q के बीच का कोण थीटा बराबर 0 हो तो R का मान अधिकतम प्राप्त होता है, ये ध्यान रखेंगे। दो बलों के बीच अगर कोण क्या है, थीटा बराबर 0 है, तो परिणामी बल जो है वो मैक्सिमम हमको मिलता है, जिसका मान क्या होता है, R बराबर P + Q, ये भी पूछा जा सकता है। और यदि थीटा बराबर 180 है, यानी दो बलों के बीच कोण क्या है, 180 है, तो cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1। तो ये जो परिणामी मिलेगा हमें इस कंडीशन में दो बलों का, वो मिनिमम मिलेगा, यानी R बराबर P - Q। यदि दो बलों P तथा Q के बीच का कोण थीटा बराबर 180 अंश हो तो R का मान क्या होता है, न्यूनतम मान होगा, ठीक है। R का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 है, चित्र में दिखाए गए बल के बराबर है, यानी यहाँ पर जो F है उसका मान हमसे पूछा गया है। जहाँ भी आपको 3 बल मिल रहे हैं देखने को, वहाँ आप क्या है, लामी थ्योरम का यूज आसानी से कर सकते हैं, लामी थ्योरम का यूज आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते उनके बीच के कोण आपको पता हो। तो ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स ये, 1 न्यूटन का फोर्स ये, और F न्यूटन का फोर्स ये तीनों फोर्स एक बिंदु पर लगे हैं, और वो बिंदु मेरे पास मान लीजिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोण के मान दे रखे हैं, ठीक है, मान दे रखे हैं।
क्या है, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ सिंपली इस तरह से, है ना। 60 अंश का कोण ये है तो 90 अंश का ये हो जाएगा, और ये इन दोनों के बीच क्या है, 90 + 60 150 हो जाएगा, और इधर वाला भी 150 अंश ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, 150 अंश। यानी यहाँ मैं कह सकता हूँ कि बल जो मेरे पास 1 न्यूटन का है और एफ के बीच 150 अंश कोण, और यहाँ 150 अंश कोण। तो 150 और 150 कितने हो गए, 300, और ये जो बचा वो 3 से 60 में से घटाएंगे तो हमारे पास 60 अंश का कोण हो जाएगा। अगर ये हमने निकाल लिया तो लामी थ्योरम हम लगा सकते हैं। ठीक है, F1 यहाँ पर जो θ1 θ2 है वो कितने 150 है, और जो θ3 है वो 60 अंश का कोण है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ, यहाँ पर मैंने क्या किया, लामी थ्योरम को यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो लामी थ्योरम का यूज करेंगे तो लामी थ्योरम P/sin θ1, Q/sin θ2 और R/sin θ3, बस मान लगा देने। P का मान क्या है 1, Q का मान 1, R का मान F है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ये वैल्यू लगा दी, ये वैल्यू लगा दी, और ये वैल्यू लगा दी। ठीक है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से लगा के थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिलेशन नंबर हमने क्या लिया, 1 और 3rd, ये रिलेशन इसके साथ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से आ गया, sin 30 का मान 1/2 होगा, और sin 60 का मान √3/2। इस तरह से हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो f का मान हमें फाइनली मिल जाएगा ये। ठीक है, √3 किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन। देखिए देखने में क्वेश्चन छोटा है, सॉल्व भी आसान से हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक था। और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, 69 में क्या दे रखा, फटाफट पढ़ेंगे इसको। यदि दो बल वेक्टर F1 और F2 के बीच एक साथ एक पिंड पर के कोण है तो परिणामी बल है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ें। ठीक है, इफ टू फोर्स वेक्टर्स F1 and F2 with the angle between them थीटा acting on a body simultaneously, एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, then the resultant force is, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर क्या है, समांतर चतुर्भुज के नियम को से पूछा गया है और कुछ नहीं। ठीक है, दो बल दे रखे हैं किसी एक बिंदु पर कार्य करें, उसका परिणामी बल पूछा गया है। तो परिणामी बल के लिए आपको पता है √ हटा के बस यहाँ पर क्या लगा दिया है 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको डायग्राम में डिस्क्राइब हमने किया है, बार बार वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो बी ठीक है। ठीक है, अगर कोण पूछता तो आगे इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 70 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए, दो बलों का परिणामी क्या होगा जिनमें से एक बल पूर्व दिशा में, ठीक है, 20 न्यूटन बल लगाता है और दूसरा पश्चिम दिशा में 50 न्यूटन बल लगाता है। इंग्लिश में पढ़ने, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ विच वन फोर्स इज 20 न्यूटन्स एक्टिंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड द अदर फोर्स इज 50 न्यूटन्स एक्टिंग टूवर्ड्स वेस्ट। यानी ईस्ट और वेस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में दो बल कार्य कर रहे हैं, एक 20 न्यूटन का और एक 50 न्यूटन का, तो उनका परिणामी बल पूछा गया है। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका डायग्राम हम बना सकते हैं। ठीक है, डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, एक बल हमारे बल चार, पहले तो दिशाएं बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना। तो एक मैंने मान लिया, ठीक है, इधर लग रहा है 50 न्यूटन का और इधर लग रहा है मान लीजिए 20 न्यूटन का, है ना कोई। तो अब जिधर 50 न्यूटन का ज़्यादा है, इधर 20 न्यूटन का कम है, तो 30 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में बचेगा जिस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में बचेगा 30 न्यूटन का फोर्स। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है बगैर डायग्राम से। यदि दो बल F1 व F2 विपरीत दिशा में हो तो प्रश्नानुसार थीटा बराबर क्या है 180 हो जाएगा। F1 बराबर 50 न्यूटन, F2 बराबर 20 न्यूटन। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस डायरेक्ट मैंने बताया 30 न्यूटन का फोर्स आएगा आपके पास। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। और आप अगर फार्मूले से सॉल्व करना चाहते तो फार्मूले से कर सकते हैं। परिणामी R बराबर, देखिए समांतर चतुर्भुज के नियम में हमने ये फार्मूले में सभी वैल्यू को रख देंगे। ठीक है,
और वैल्यू रखने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास हमें पता था, हमने बताया था आपको एक कंडीशन कि दो बल्ब जब विपरीत दिशा में लग रहे होते हैं तो उनका जो बीच का एंगल होता है 180 अंश होता है। उससे डायरेक्ट फार्मूला निकल के आता है आर बराबर, ठीक है, P माइनस क्यू या F1 माइनस F2। तो हमारे पास सीधा सीधा जब एंगल दे रखे हैं तो परिणामी बल आर बराबर डायरेक्ट हम फार्मूला ये लगा देंगे, ठीक है, F1 माइनस F2। 50 माइनस 20 बराबर 30 न्यूटन। अब 50 न्यूटन का बल जिस डायरेक्शन में लग रहा है 30 न्यूटन का कम हो जाए, दोनों बलों का परिणामी बल 30 न्यूटन का पश्चिम दिशा की ओर लगेगा। क्यों कह रखा है? क्योंकि 50 जिधर ज़्यादा लगा हुआ ना उसको क्रॉस कम कितना कौन कर पा रहा है? 20 न्यूटन का। तो ज़्यादा कहाँ बचा? 50 न्यूटन का जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स आपका बचेगा। इसका आंसर नंबर आपका कितना हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। विकल्प आपका कौन सा ठीक है? इसका सी ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है, ये 70 क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 4 में डिस्कस कर लिए हैं। और आगे जो है पार्ट 5 में 70 से आगे यानी 71 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ बस इतना ही, इसको विराम करते हैं। थैंक यू।